ओम शांति। आज 18 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली बहुत ही सूक्ष्म धारणाओं को लेकर है कि हमें सदा अपनी उन्नति करनी है, अपने आप को कभी ठगना नहीं, अपनी चेकिंग अच्छे से करनी है। चार्ट का महत्व समझाते बाबा ने कहा, वो थोड़े बच्चे हैं जो अपना चार्ट रखते हैं, जो महारथी बच्चे हैं उनको भी चार्ट रखना है। और ऐसे चार्ट रखने वाले गिने चुने वो थोड़े बच्चे हैं। अगर चार्ट ही नहीं रखेंगे तो उन्नति कैसे होगी? चेक करो, मैंने आज बाबा को कितनी देर याद किया, कितनी देर आत्मिक स्थिति में रहे, कहीं बुद्धियोग यहां वहां भटका तो नहीं। बाबा ने कहा साइलेंस में बैठकर देखो, अपने को कभी भी ठगना नहीं। अच्छा, सुबह तो याद किया बाबा को, फिर दिन भर में क्या किया? सुबह उठकर याद किया, आत्मा पावन बनी, लेकिन पूरा दिन मेरा कैसा रहा ये चेक करना बहुत जरूरी है। बाबा स्वयं भी चार्ट रखते हैं, ब्रह्मा बाबा, और बच्चों को भी कहते हैं। बाबा के ऊपर तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं बच्चों का नाम रूप में बुद्धियोग ना भटक जाए, कहीं बच्चों की बुद्धि यहां वहां ना अटकती रहे। बाबा ने कही नॉलेज बहुत अटपटी भी है, खटपटी भी है, चटपटी भी है। कैसे है वो हम बाबा से ही सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं। क्वेश्चन है, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाबा कौन सा रास्ता बताते हैं? कैरेक्टर सुधारने के लिए बाबा कौन सा रास्ता बताते? बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाबा को कितनी देर याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मिल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। अटेंशन से बच्चे अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाबा को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते, क्योंकि यहां सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहां कहां बुद्धि जरूर जाती है, ये हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भले बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है कि सारे दिन में क्या करते हैं? सुबह तो याद किया, पर सारे दिन में क्या करते हैं? वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं कि बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछो, हमने सारे दिन में क्या क्या किया? अटेंशन से, सारे दिन में मैंने क्या क्या किया? अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग। समझेंगे हम तो शिव बाबा के साथ ही थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे? बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर ये दुनिया भी भूल जाती है। बिल्कुल साइलेंस में रहेंगे तो जैसे कि दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमें शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया को भुलाते हैं। बाबा में इतनी कशिश है
कि सारी पुरानी दुनिया हम भूल जाते हैं। बाबा समझाते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सब आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद ना आए। बाबा को याद करें और कोई याद ना आए, परंतु सचमुच याद आती है या नहीं ये तो खुद पोता मेल निकालें। कितना हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आशिक माशूक का मिसाल है, ये आशिक माशूक रूहानी है, बातें ही न्यारी हैं, वह जिस्मानी और ये रूहानी। देखना है कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाबा की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा भी जो कट चढ़ी है वो याद के बिगर उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहां याद करना एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं तो बाबा भी छोटी बिंदी, बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं। बाबा कहते अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। अपने से पूछो सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाबा को कितना याद किया जो कट निकले। मतलब इतना याद किया मैंने बाबा को कि आत्मा पे जो कट चढ़ी है वो उतर जाए। कितनों को आप समान बनाया। ये पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा करेक्टर सारे दिन में कैसा रहा, कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से करेक्टर सुधरेगा। बाबा ने रास्ता तो बताया है। आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, याद करते हैं वो सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दोनों पुरुष हैं तो भी हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता जो भाइयों में भी ना हो। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते। बाबा तो अनुभवी है ना। जो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करते हैं, सवेरे बाप जास्ती कशिश करते हैं, चुंबक है, एवर प्योर है तो खींचता है। बाप तो बेहद का है ना। समझते बहुत लवली बच्चे हैं। बाबा क्या समझते हैं, ये मेरे बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं। परंतु ये याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहां भी जाते हो, मुसाफरी करते हो, उठते बैठते खाते पीते याद कर सकते हो। कहीं भी जाते हो, उठते बैठते खाते पीते याद कर सकते हो। आशिक माशुक कहां भी याद करते हैं ना, ये भी ऐसे हैं। बाबा को याद करना ही है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। और कोई उपाय नहीं, ये बहुत महीन है। तलवार की धार से चलना होता। याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी बाबा कहते याद भूल जाती। कहते हैं बच्चे बाबा याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। ये बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धियोग चला जाता बाबा के पास। बाबा आए हैं यहाँ, हमें वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते साधारण तन में आता हूं। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। निराकार शिव बाबा, ज्योति बिंदु बाबा ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, ये तो बाबा जानते बहुत कशिश करते हैं। परंतु ये तो हुआ आधा पौना घंटा, बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया तो इससे क्या फायदा। सुबह बहुत कशिश हुई, बहुत प्यार मिला, फिर टाइम वेस्ट किया दिन भर में, तो क्या फायदा। बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है। ऐसे नहीं कि हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की क्या दरकार, ये भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। कहीं व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाता है तो टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा सब कुछ समझा देते। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, ये है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग्य भी तुमको आएगा। जानते हो इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। अब इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। जानने से पहले पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, नंबरवार माला में पिरोना है, फिर नंबरवार राजधानी में आना है, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती, अनेक देवताओं की पूजा होती।
क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता, जो रजिस्टर नहीं रखते, नहीं सुधरते, तो कहा जाता ये तो चंडिका है। सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, ये फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे ये तो बाप को भी मानने वाले नहीं है, पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अर्थात अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखना है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। ये बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे, 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं, बाकी भारी बात है याद की यात्रा, जिसमें फेल बहुत होते हैं। ये भारी माल है याद की यात्रा, जिसमें फेल बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पछाड़ देती है। आप याद करते हो, माया आपको पीछे धकेल देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, ये तो सोर्स ऑफ इनकम है, ये तो पवित्र बनना है। इसलिए बाबा को बुलाते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो ये सब पॉइंट्स बुद्धि में याद रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास चाहिए। ये नॉलेज समझाने के लिए जबान बहुत मीठी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है, वो भी कर्मों अनुसार कहेंगे, शुरू से लेके भक्ति की, तो ये अच्छे कर्म किए। इसलिए शिव बाबा अच्छी तरह बैठ समझाते। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा, तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स रहेंगे, लिखते रहें तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स अलग करते रहें। बाबा ने कहा जैसे मुरली सुनते हो, कोई कोई बातें आपको बहुत अच्छी लगती है, तो उसके लिए एक अलग से डायरी बनाओ जो आपको वक्त पर काम आए। आप जब पढ़ें तो उससे आपको एनर्जी मिले, प्रेरणा मिले, समाधान मिले। अच्छे अच्छे पॉइंट्स अलग करते रहें, पॉइंट्स का वजन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करते नहीं, मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छे पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं, सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुम्हें भी बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो बाबा कहते अंदर अंदर जो उछल आनी चाहिए, उमंग आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। तुम्हारा बुद्धियोग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं। सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाबा तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है याद नहीं, ये खुद जाने। भला धंधाधोरी करो, भले ही धंधाधोरी करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुम्हें नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे तो माया कम नहीं। याद के सब्जेक्ट में अलबेले रहेंगे तो बाबा कहते माया कम नहीं है, घुसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़ा ही है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट्स भूल जाती थी, फिर बैठकर देखते थे तुमको समझाने के लिए। समझा जाता अब तक याद की यात्रा कहाँ है, कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता। अच्छा समझो मुरली ब्रह्मा नहीं, शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते कि शिव बाबा तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में ये बच्चा भी बोल देता है, बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट कहेंगे ना। शिव बाबा भी सुनाते, कभी कभी बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोल देते हैं, तो बाबा तो बिल्कुल एक्यूरेट बात बताएंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा ने साकार में सारी जिम्मेवारियां संभाली, बच्चों की ज्ञान योग से पालना भी की, कदम कदम पे उनको गाइड किया, स्थूल रूप से पालना भी, सूक्ष्म रूप से पालना भी। तो बाबा देखते थे कि कहीं बच्चे किसी नाम रूप में तो नहीं फंस जाते हैं।
ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं, बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, ये प्रबंध करना है, तो ये सब ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा, शिव बाबा का भी ड्रामा, ब्रह्मा तन में उनका आना तो ब्रह्मा बाप का भी ये ड्रामा, और हम सब बच्चों का बाबा से मिलना, ये भी ड्रामा। ड्रामा बगैर कोई चीज होती नहीं, सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अचल अडोल सिथेरियम रहेंगे। तूफान बहुत आएंगे, कई बच्चे सच नहीं बताते, स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाबा समझ जाते, बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं, मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े, लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा को घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है ये, बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा बाबा कहकर अंदर में महिमा करनी पड़े। जो याद करते रहेंगे उन्हें बाबा की कशिश होती रहेगी, जो याद करते रहेंगे बाबा को उन्हें कशिश होती रहेगी। यहाँ आते ही हैं बाबा के पास रिफ्रेश होने, तो बाबा समझाते मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी। बाबा देखते सभी सेंटर से आते, देखता हूं, पूछता हूं किस प्रकार की खुशी है। जब बच्चे मिलने आते तो बाबा उनको देखते हैं कि मेरा बच्चा बना, इन्हें किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाबा से कितना लव है। बाबा के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है, बाबा बगैर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भूलना है। 10 सेकंड भूल जाए दुनिया को, बाबा और मैं। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करो, जब आप बीच बीच में अभ्यास करेंगे कि मैं और मेरा बाबा पूरी दुनिया भूल जाए, ऐसा अभ्यास बहुत खुशी देगा, आनंद देगा। सारी दुनिया को भुलाना है, वो अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाबा की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। दिन भर में ऐसा समय जरूर निकालना है। बाबा के सामने बैठे, प्रेम के आंसू आ गए। भक्ति में भी आंसू आते हैं, परंतु भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम, यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पे सवार होगा, बिगर शरीर आत्मा ही तुम्हें मिल सकती। यहाँ तो सब शरीरधारी हैं, जानते हैं ये बाप दादा है, तो बाबा को याद करना पड़े, बहुत प्यार से बाबा की महिमा करनी पड़े। बाबा हमें क्या देते हैं तुम बच्चे जानते हो। बाबा आए हैं, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। शिव बाबा आते हैं, हम इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है, सबका मंगल करने वाला, सबका कल्याण करने वाला होता है। एक ही बाप है तो उन्हें याद करो, सबका मंगल सबका कल्याण एक शिव बाबा करते हैं, उन्हें ही याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते, जरूर कोई खामी है। बाबा कहते याद का जोहर नहीं, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। याद नहीं है ना, इसलिए वाणी में वो कशिश नहीं होती, ये भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह से जोहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाबा तो सबको बच्चा समझते हैं, तब बच्चे बच्चे कहते हैं। ये बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना। इनका बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि अक्षर किसके हैं, बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं ये अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाबा आते हैं बच्चों को वर्षा देने, बाबा सब सुना देते। बच्चों से काम मुझे लेना है ना, ये बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। जैसे भोजन होता है ना, कोई चटपटा होता है, टेस्टी लगता है, तो ये भोजन मुरली का बहुत चटपटा भोजन है। नॉलेज चटपटी है, ये नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुनते हैं तो हमें लगता है ऐसा कैसे होगा,
और उसका कुछ अंदर से समय आने पर ही वो बातें स्पष्ट होती हैं। कुछ ऐसी अटपटी बातें भी हैं, खटपटी भी हैं। बैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। अच्छा, हर एक को बाबा को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने, किसी को भी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने, बहुत प्यार से काम निकालना है। किसी से कार्य कराना है तो कैसे, बहुत प्यार से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाबा को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं देखना है। अटेंशन से सुनेंगे। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाबा को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं देखना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों के खजाने को स्मृति में रख, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन, कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ प्राप्त हुए खजानों को समय पर कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो। बाबा से में बेहद की प्राप्तियां होती हैं, बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां, अर्थात वही संतुष्ट रह सकता है जिसे सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सब बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन है, जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है, अर्थात निश्चय बुद्धि आत्माएं सदा विजयी हैं। आज हम बाबा से सदा निश्चय बुद्धि भव ये वरदान लेंगे। मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूं, हर कर्म निश्चय से करेंगे। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा स्वयं पर, बाबा पर, ड्रामा पर, सर्व पर पक्का निश्चय है। बाबा ने अपनी शक्तियां देकर मुझे निश्चय बुद्धि निश्चिंत बना दिया, निर्भय बना दिया। बाबा से लाइट लेकर अपने में वो लाइट भरे। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं, प्यार मुझ में समा रहा है। मेरा निश्चय का फाउंडेशन और मजबूत हो रहा है।
बाबा से वायदा करें, मुझे कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना, सदा विजयी, सदा विजयी। ओम शांति।